बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं हर वीडियो के बाद सोचती हूँ बस मेरी अब तैयारी ना फाइनल है, मैंने अब कुछ और नहीं बनाना, बस मैं रोज़ों में जो होगा देख लूँगी। लेकिन फिर एक दिन मिल जाता है, फिर जब काम की आदत हो ना तो फिर दिल करता है कि बस काम करते ही जाएं। खैर, मैंने अभी आज ना कुछ चिकन मंगाया है, कुछ मटन मंगाया है, कुछ कीमा मंगाया है, बस इस तरह करके ना मैंने असल में मीट की कुछ चीज़ें फ्रोज़न की ही नहीं थी। मतलब मीट में मैंने कुछ भी फ्रोज़न नहीं किया था। अभी मैंने रोल समोसे तो काफ़ी सारे बना लिए थे। आज मैंने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर ली थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बाहर फेंक दी थी, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डब्बों में थी जो ज़रूरी थी बस वो रखी थी। और क्योंकि इस वाले फ्रिज में बर्फ़ तो जमती नहीं है, सिर्फ साफ़ कपड़ा लेके ना आपको साफ़ करना होता है। और यहाँ पे बस हमें बंद करके ना थोड़ा सा गर्म कपड़ा अगर लगा दो तो और ज़्यादा चमक आता है। मतलब इसकी बैक पे जो स्टील है ना वो बिल्कुल चमक आती है। तो सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने निकाल के इनको वॉश कर लिया था, तो फ्रिज मैंने बड़ा अच्छे से चमका लिया था। अच्छा, एक मेरा दिल होता है कि फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो, मतलब कुछ भी ना हो, क्योंकि अफ्तारी के टाइम की जो छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं ना तो वो उसकी रखने की ना मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस हो। लेकिन हम ऑलरेडी किचन की और खाने पीने की चीज़ें इतनी स्टोर कर लेते हैं कि फ्रिज ऑलरेडी इतना भर जाता है, तो बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं वो तो हम कहीं रख ही नहीं सकते। फ्रिज के साथ साथ मैंने किचन को भी छेड़ दिया था, क्योंकि अब ना टाइम बिल्कुल नेड़े हो गया था। मेरा ख्याल है तो आज शाम सहरी बन जाए, मतलब आज की जो आने वाली रात है या इसमें सहरी बन जाए, या जो कल आने वाली रात है इसमें सहरी बन जाए। तो मेरी आज कम्प्लीटली तौर पे मेरा माइंड बन चुका था कि मैंने अपना किचन और जो मतलब जहाँ पे हम रोज़ा अफ्तार करेंगे नमाज वाली जगह, वो मैं बिल्कुल अपनी तैयार कर लूँगी। मतलब कल का मैंने वेट नहीं करना। अगर आज बन गई तो फिर भी खैर है, अगर कल बन गई तो फिर भी खैर है कि मेरा सारा काम बिल्कुल कंप्लीट डन होना चाहिए। फ्रिज के बाद मैं आ गई थी तरह किचन में, क्योंकि किचन की जो मेन ड्रॉज है ना, मतलब एक तो ऊपर चमचों वाली होगी जो उसके नीचे है जिसमें मैंने रखने होती हैं सारी ऐसे वाले बॉल रख लेती हूँ मैं, फातिमा के लंच बॉक्सेस रख लेती हूँ, डब्बे जो राशन वाले डब्बे होते हैं, मतलब जो खाली डब्बे बचते हैं जिनमें खाना बना के दूसरों के घर भेजना होता है या घर के लिए, तो वो हमेशा ही नहीं होते, तो वो मैंने कहा कि मैं लिड्स लगा के ना तो वो भी सारे मैं इधर ही सेट कर लूँगी। वो एक आसानी हो जाती है, लिड लगे हुए डब्बे रखे होते हैं ना, बस वो निकालो, इमरजेंसी में कहीं खाना भेजना होता है या लेना होता है तो वो फिर वहीं से निकाले और काम हो जाता है। बिल्कुल लास्ट वाला काम मेरा रह गया था कि मैंने आज अपने मतलब कुछ जो छोटे मोटे रग्स हैं वो धोने थे। कालीन जो मैंने बिछाना था ना जाए नमाज वाली जगह पे, मतलब नमाज वाली जगह पे जो थोड़ा बड़े वाला है ना, उसको मैंने वॉश करना था। वो असल में है बड़ा लाइट कलर का, इतनी जल्दी मैला हो जाता है। और खैर ये रग्स धुलवा के तो मैं भी आ गई थी किचन में। और किचन में जो कल मेरे मतलब मैंने चिकन रोल बनाए थे और समोसे बनाए थे, उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, तो अभी इनको मैंने डालना था जिपलॉक बैग्स में। और कुछ और चीज़ें भी मैंने बना ली थी, मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, इनको एक ही टाइम पे सब चीज़ें मैं जिपलॉक बैग में बंद करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। ऐसा बना है, ठीक है। मैं लोबिया का वैसे मेरे पास बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि मैं लोबिया बहुत कम इस्तेमाल, लोबिया चने और इमली की चटनी ये भी मैंने आज डन करनी थी। सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँगी एक ही टाइम पे, मैं सारी चीज़ों को जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। लेकिन अभी खाने का टाइम था, मैंने कल बनाई थी आलू मेथी, मैंने फिर उसके साथ रोटी बना ली, क्योंकि इतना जब ढेर सारा काम इधर उधर देख रहे होते हैं ना तो फिर मेन जो कुकिंग होती है मतलब रोटी सालन
वो नहीं बना सकते। तो कल वाला जो सालन रखा था मैंने कहा चलो आज इसी से काम चलाते हैं। दही निकाल ली थी, साथ में मैंने सालन गरम कर लिया था, रोटी बना ली थी। तो चले खाने के बाद मुझे अभी थोड़े और काम करने थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मीट फ्रोज़न चीज़ें तैयार करनी थी। उसके लिए फिर मैं खड़ी हो गई थी किचन में और मैंने कहा कि जल्दी से ये काम समेट लूँ। मैंने काफ़ी सारा धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने फ़्रेश वाला ज़रा बना लिया था। मुझे ज़रा इसकी खुशबू मीट में ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने अभी बनाने थे कोफ्ते। मैं कोफ्ते तैयार करके रखती हूँ, फ्रीज़ करके रखती हूँ, बड़ी आसानी हो जाती है। पैकेट निकाला और कोफ्तों का सालन बना लिया। मैंने सबसे पहले सब्ज़ मिर्ची और प्याज उसमें चॉप कर लिया था, फिर मैंने कीमा डाला है, फिर मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डालूँगी, नमक डालूँगी, मिर्चें डालूँगी। बस इसको मैं ब्लेंड करके इसके मतलब चॉप करके मैं बना लूँगी इसके कोफ्ते और उसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, अभी मेरे कोफ्ते हो गए थे बिल्कुल तैयार। मैं इनको शेप दे के रख लेती हूँ। पहले मैंने फ्रीज़ करूँगी, फिर मैंने ज़िप लॉक बैग में डालूँगी। तो उसके बाद मैंने बनाने थे कुछ सीख कबाब, उनको भी मैंने फ्रीज़ करना था। उसके लिए मैंने सबसे पहले ब्रेड, इसको मैं कर लेती हूँ चॉप, क्योंकि ब्रेड बाद में फिर वो जब बाद में करते हैं ना या मीट के साथ करते हैं तो वो मोटी मोटी गुठली रह जाती है ब्रेड की। इस वजह से ब्रेड पहले कर रही हूँ, उसे पहले चॉप करके निकाल लूँगी, उसके बाद इसमें चिकन कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रेड करके निकाली थी, उसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। 2-3 प्याज मैंने काट के डाले हैं चॉप करने के लिए। 2-3 मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ वाली मिर्चें, मोटी मोटी, और लाल वाली मिर्चों का ना कलर बड़ा प्यारा आता है। मिर्चें, प्याज और ब्रेड वो मैंने पहले कर लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। बोनलेस मैंने चिकन ले लिया था, तो उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। चिकन में सारे मसाले डाल दूँगी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मेरे पास सीख कबाब मसाला नहीं था तो मैंने चिकन टिक्का मसाला इसमें डाल दिया है। तो बाकी मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी, लाल मिर्चें डालूँगी और हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी। बस इसके बेसिक मसाले डाल के तो मैं इसके जल्दी से इसे चॉप करके ना इसे सीख कबाब की शेप दे दूँगी। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं लहसुन अदरक का पेस्ट में जो भी रेसिपी मतलब ऐसी वाली देती हूँ हमेशा भूल जाती हूँ। हालांकि मैं डालती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करते टाइम में मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। तो मैंने अभी देखा कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, लेकिन मैं बोला नहीं है। तो वो तो मैंने कोफ्तों में भी डाला है और इसमें भी डाला है। बस इसको अच्छे से चॉप कर लेती हूँ और इसकी भी शेप दे देती हूँ। चलिए, मैंने सीख कबाब को दे दी थी ये वाली शेप। इतनी मज़े के कबाब ये बने थे ना कि बड़ा ही मज़ा आ गया था। मतलब एक तो 3-4 तो मेरे उसी टाइम ही फ्राई हो गए और सब ने ऐसे चखा चखी में ही मतलब बहुत ही अच्छे। मेरा तो खुद इतना मैं खुश हो गई। मैंने कहा देखो मैंने कितने अच्छे सीख कबाब तैयार किए हैं। तो बाकी जो खाने थे वो खा लिए हैं। बाकी जो है ना मैंने इन्हें हाफ़ फ्राई किया है, तो इनको ज़िप लॉक बैग में करके ना इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और कोफ्ते जो है ना वो तकरीबन 2-3 हांडियों के बन गए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली का हिसाब है कि मैं एक ही टाइम में मतलब 6-7 अगर बना लूँ कोफ्ते तो वो काफ़ी रहते हैं एक टाइम के खाने के लिए। तो मैं इसके कुछ हाफ़ फ्राई कर लूँगी, कुछ ऐसे रख लूँगी।
तो बस इनको जल्दी से मैं सबको कर लेती हूँ ज़िप-लॉक में, क्योंकि ज़िप-लॉक बैग में अलग अलग करना ये भी एक काम था। मैंने कहा चलो सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ। इनको सबको मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ कर लिया था, तो अभी बस मैं इन्हें सिर्फ ज़िप-लॉक करती हूँ। अच्छा, अगर बन जाती है आज सहरी तो उसके लिए मैंने दही भी जमा ली है। और इस पोर्ट में आपको पता है कि हमारी दही जो है ना कितनी मज़े की जमती है। बाकी सारी चीज़ें मैं अब फ्रीज़र में डाल दूँगी, कुछ फ्रिज में डाल दूँगी और अल्लाह का नाम लेके बस अब इबादत क्या तरफ सोचते हैं, क्योंकि खाना पीना मेरे ख्याल में तो इतना स्टोर हो गया है कि पूरा महीना इंशाल्लाह आराम से चल जाएगा। तो बाकी आप सब लोगों की भी बहुत अच्छी तैयारियां हो गई होंगी अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने अपने बजट के हिसाब से। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में ज़रूर मिलेंगे। रमज़ान शरीफ की अगर आज सहरी हो जाती है, रमज़ान शरीफ खैर से कल से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर कभी मेरी तरफ से कभी भी किसी का दिल दुखा हो, कोई हर्ट हुआ हो मेरी बात से या मेरे किसी अमल से, तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये महीना है सबको माफ़ करने का, अल्लाह ताला की इबादत करने का और अल्लाह से माफ़ी मांगने का। बाकी अल्लाह पाक सब पे रहम करे, सब पे अपना करम बनाए रखे, सबके रिज़्क़ में इस तरह बरकतें हों, रहमतें हों और सबके दस्तरखान इंशाल्लाह जी भरे रहेंगे। बेफ़िक्र रहें, अल्लाह ताला सबको उसके हिस्से का रिज़्क़ ज़रूर देता है। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।